या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना दिखावा किए ही सबको पसंद आ जाते हैं। ना वो सबसे हैंडसम होते हैं, ना सबसे ज्यादा बोलते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी लोगों को अट्रैक्ट करती है। असल में अट्रैक्शन चेहरा नहीं, एक स्किल है, सोशल स्किल्स की स्किल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सोशल सीक्रेट्स जो इस किताब में बताए गए हैं, जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा काम और नेचुरली अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बिना फेक बने, बिना ओवर एक्टिंग किए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ देखें नहीं बल्कि आपको याद रखें, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। 1. अट्रैक्टिव होने का असली मतलब। अट्रैक्टिव होने का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना, गोरा होना, लंबा होना, फिट बॉडी होना या महंगे कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि असली आकर्षण उस एहसास से पैदा होता है जो आप सामने वाले के मन में छोड़ जाते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिखने में बहुत सुंदर हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। वहीं कुछ लोग बिल्कुल साधारण होते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी लोगों को सुकून देती है और हर कोई उनके पास खींचा चला आता है। और यही फर्क इस किताब में बहुत गहराई से समझाया गया है। जब आप किसी इंसान से बात करते हैं तो अट्रैक्शन इस बात से नहीं बनता कि आपने कितने स्मार्ट शब्द बोले या कितनी जोर से बोला, बल्कि इस बात से बनता है कि आपने कितनी सच्चाई से बात की, कितनी शांति से बात की और सामने वाले को कितना सम्मान महसूस कराया। अट्रैक्टिव लोग वो नहीं होते जो हर समय खुद की तारीफ करते रहते हैं या खुद को सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं, बल्कि अट्रैक्टिव लोग वो होते हैं जो सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि तुम मायने रखते हो, तुम्हारी बात जरूरी है और तुम्हें सुना जा रहा है। ये किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि इंसान शब्दों को जल्दी भूल जाता है, चेहरे को भी समय के साथ भूल जाता है, लेकिन जो एहसास उसे किसी के साथ रहकर हुआ होता है वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। अगर आप किसी से बात करके उसे अच्छा महसूस करा देते हैं, उसे हल्का, खुश और सुरक्षित महसूस कराते हैं, तो वही अट्रैक्शन की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। आज की दुनिया में लोग पहले से ही तनाव, डर, तुलना और असुरक्षा से भरे हुए हैं। ऐसे में जो इंसान उनके जीवन में थोड़ी सी शांति, अपनापन और सकारात्मकता लाता है, लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इस किताब के अनुसार अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जेन्युइन होने की जरूरत है। क्योंकि दिखावा कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा पकड़ी जाती है। जब आप बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, जब आप बीच में टोकते नहीं हैं, जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तब आप अनजाने में ही अट्रैक्टिव बन जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अट्रैक्टिव बनने के लिए ज्यादा बोलना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि ज्यादा बोलने से ज्यादा असरदार होता है सही समय पर चुप रहना और सही समय पर सही बात कहना। ये किताब सिखाती है कि आपकी सोशल वैल्यू आपके शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि आपके शब्दों के वजन से तय होती है। अगर आप हर बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप थक जाते हैं और सामने वाला भी ऊब जाता है। लेकिन अगर आप सहज रहते हैं, शांत रहते हैं और सामने वाले को महत्व देते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अट्रैक्टिव लोग अक्सर शांत होते हैं, वे जल्दी गुस्सा नहीं करते, वे दूसरों की बात को हल्के में नहीं लेते और यही गुण उन्हें भीड़ में अलग बनाता है। इस किताब में साफ लिखा है कि लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप उनके साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। अगर आपकी मौजूदगी से सामने वाला इंसान सुरक्षित महसूस करता है, जज नहीं होता, दबाव महसूस नहीं करता और खुद को खुलकर व्यक्त कर पाता है, तो आप उसके लिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हैं। अट्रैक्शन का मतलब इम्प्रेस करना नहीं है, अट्रैक्शन का मतलब कनेक्ट करना है। जब आप किसी से जुड़ते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसकी बातों में रुचि दिखाते हैं, तब एक नेचुरल बॉन्ड बनता है जो किसी भी दिखावे से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। ये किताब ये भी समझाती है कि अट्रैक्टिव लोग अटेंशन मांगते नहीं हैं, बल्कि लोग खुद उन्हें अटेंशन देना चाहते हैं, जो कि उनकी एनर्जी में एक सुकून होता है, एक भरोसा होता है। अगर आप हमेशा अप्रूवल ढूंढते रहते हैं तो आप कम अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन अगर आप खुद से संतुष्ट रहते हैं तो लोग खुद आपके करीब आना चाहते हैं। अट्रैक्टिव होने का असली मतलब ये नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो लोग आपके साथ समय बिताएं, वे आपको भूल ना पाए। जब आप किसी इंसान के जीवन में एक अच्छा अनुभव बन जाते हैं
तो वही आपकी असली पहचान बनती है। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि अट्रैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। और जब आप अंदर से शांत, आत्मविश्वासी और सच्चे होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप लोगों को खींचने लगती है। अगर आप आज से ही ये समझ ले कि अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर समझने और दूसरों को बेहतर महसूस कराने की जरूरत है, तो आपकी सोशल लाइफ, रिलेशनशिप्स और कॉन्फिडेंस सब कुछ बदल सकता है। और यही इस सेगमेंट का सबसे बड़ा सार है। दो, कॉन्फिडेंस दिखाना नहीं, महसूस कराना। कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप जोर से बोले, हर बातचीत में छाए रहें, बार बार अपनी उपलब्धियां गिनाएं या ये साबित करने की कोशिश करें कि आप सबसे बेहतर हैं। बल्कि असली कॉन्फिडेंस वो होता है जो बिना बोले भी महसूस हो जाए, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास दिखाने की चीज नहीं है, वो आपके व्यवहार, आपकी शांति और आपके शब्दों के ठहराव से अपने आप झलकता है। बहुत से लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि जो इंसान ज्यादा बोलता है, जल्दी जल्दी जवाब देता है और हर बात पर राय देता है, वही कॉन्फिडेंट होता है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। क्योंकि अक्सर ज्यादा बोलना अंदर की असुरक्षा को छुपाने का तरीका होता है। यह किताब साफ साफ बताती है कि कॉन्फिडेंट इंसान को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो शांत रहता है, स्थिति को समझता है और तभी बोलता है जब उसके शब्दों की जरूरत होती है। जब आप किसी से बात करते समय आंखों में देखकर बिना घबराए, बिना इधर उधर देखे आराम से बात करते हैं, तो सामने वाला अपने आप महसूस करता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज का ठहराव ये दिखाता है कि आप खुद से संतुष्ट हैं। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा संकेत ये है कि आप चुप रहने से नहीं डरते, क्योंकि जिन लोगों को खुद पर भरोसा होता है उन्हें हर खामोशी को भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इस किताब में बताया गया है कि जो इंसान हर समय बोलता रहता है, मजाक करता रहता है या खुद को मजेदार साबित करने की कोशिश करता है, वो अनजाने में ये दिखा देता है कि उसे दूसरों की अप्रूवल चाहिए। जबकि कॉन्फिडेंट इंसान वैलिडेशन नहीं मांगता, क्योंकि वो खुद को अंदर से स्वीकार कर चुका होता है। जब आप वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हैं, तभी आप अट्रैक्टिव बनना शुरू करते हैं, क्योंकि लोग उसी इंसान की ओर खींचते हैं जो खुद से संतुष्ट होता है, ना कि उस इंसान की ओर जो हर किसी से तारीफ की उम्मीद करता है। कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि आप अपनी बात पर भरोसा रखते हैं। यानी जब आप कुछ कहते हैं तो उसे आधे अधूरे ढंग से नहीं, बल्कि पूरे यकीन के साथ कहते हैं, चाहे आपकी आवाज धीमी ही क्यों ना हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आवाज की ऊंचाई में नहीं, बल्कि मन की स्पष्टता में होता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि कॉन्फिडेंट लोग गलती करने से नहीं डरते। वे खुद को परफेक्ट दिखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, और यही उन्हें और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप इंसान हैं और आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो आपके अंदर एक नेचुरल कामनेस आ जाती है, और वही कामनेस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रूप होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं कि आप हर किसी से सहमत हो या हर किसी को खुश करने की कोशिश करें, बल्कि कॉन्फिडेंस ये जानने में है कि आपको कहाँ कहना है और कहाँ ना कहना है, बिना डर और बिना अपराध बोध के। ये किताब बताती है कि जो इंसान सीमाएं तय कर सकता है, वही असल में खुद का सम्मान करता है, और जो खुद का सम्मान करता है वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। अट्रैक्टिव लोग वही होते हैं जो अपनी वैल्यू जानते हैं और उसे साबित करने के लिए शोर नहीं मचाते। जब आप बातचीत में जल्दबाजी नहीं करते, जवाब देने से पहले सोचते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप स्टेबल हैं, और स्टेबिलिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। कॉन्फिडेंस का एक और गहरा पहलू ये है कि आप तुलना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि तुलना हमेशा असुरक्षा को जन्म देती है। जबकि कॉन्फिडेंट इंसान जानता है कि हर इंसान अलग है और उसे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। इस किताब में ये भी कहा गया है कि कॉन्फिडेंस किसी एक दिन में नहीं आता, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है, जैसे अपनी बात कहना, अपनी चुप्पी का सम्मान करना और खुद के साथ ईमानदार रहना। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, तब आपके अंदर एक नेचुरल स्ट्रेंथ पैदा होती है, और वही स्ट्रेंथ लोगों को आपकी ओर खींचती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको डर कभी नहीं लगेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद आप खुद को संभाल पाते हैं और भागते नहीं हैं। जब आप किसी सिचुएशन में शांत रहते हैं, भले ही अंदर हलचल हो, तब लोग आपको स्ट्रांग मानते हैं,
क्योंकि स्ट्रांग वही होता है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी एनर्जी है जिसे आप फोर्स नहीं कर सकते, बल्कि उसे ग्रो करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, वैसे वैसे लोग भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। ये अट्रैक्टिव बनने का सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप कौन हैं। लोग खुद महसूस कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस का असली मतलब यही है कि आप खुद के साथ सहज हैं, और जब आप खुद के साथ सहज होते हैं तब आपकी मौजूदगी दूसरों के लिए भी सहज बन जाती है। और यही इस सेगमेंट का सबसे बड़ा संदेश है। 3, सुनने की ताकत। ज्यादातर लोग जब किसी से बात करते हैं तो उनका ध्यान सामने वाले की बात समझने पर नहीं, बल्कि इस पर होता है कि अगला जवाब क्या देना है, अपनी बात कैसे रखनी है, या खुद को ज्यादा स्मार्ट कैसे दिखाना है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज बातचीत तो बहुत हो रही है, लेकिन कनेक्शन बहुत कम बन पा रहा है। ये किताब बहुत गहराई से समझाती है कि सुनना सिर्फ कानों का काम नहीं है, बल्कि ये दिल और दिमाग दोनों की मौजूदगी मांगता है। क्योंकि जब आप किसी इंसान की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना जज किए और बिना अपनी कहानी जोड़ने की जल्दी किए, तब सामने वाले को ये महसूस होता है कि वो वाकई मायने रखता है। सच्चा सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल स्किल है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनते हैं। और जो ये कला सीख लेता है वो बिना ज्यादा बोले भी लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। इस किताब के अनुसार लोग सलाह से ज्यादा समझे जाना चाहते हैं, और जब आप किसी को सुनते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि उसकी भावनाएं, उसके विचार और उसका अनुभव महत्वपूर्ण है। अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि जैसे ही सामने वाला अपनी बात बताना शुरू करता है, हम तुरंत समाधान देने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं, या अपनी ही कहानी सुना देते हैं। लेकिन ऐसा करके हम अनजाने में यह दिखा देते हैं कि हमें उसकी बात से ज्यादा अपनी बात कहने की जल्दी है। जब आप चुप रहकर, सिर हिलाकर, हल्के शब्दों में प्रतिक्रिया देकर और आंखों में देखकर सुनते हैं, तो सामने वाला अपने आप खुलने लगता है, क्योंकि उसे सुरक्षित महसूस होता है। यह किताब बताती है कि इंसान सबसे ज्यादा तब खुश होता है जब उसे खुद के बारे में बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि हर इंसान अपने अनुभवों, भावनाओं और संघर्षों को व्यक्त करना चाहता है। और अगर आप उसे वह जगह दे देते हैं तो आप उसके लिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हैं। लिसनिंग पावर का मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल चुप रहें और कोई प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी प्रतिक्रिया सामने वाले की बात को आगे बढ़ाए, ना कि उसे रोक दे। जब आप सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं या उससे जुड़े सवाल पूछते हैं, तो उसे लगता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं, और यही गहरा कनेक्शन बनाता है। इस किताब में ये भी कहा गया है कि जो इंसान अच्छा लिसनर होता है, लोग उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ कंपटीशन नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस मिलती है। सुनने की ताकत आपको बिना बोले ही भरोसेमंद बना देती है, क्योंकि लोग उसी इंसान पर भरोसा करते हैं जो उन्हें सुने, ना कि उस पर जो सिर्फ बोले। जब आप किसी की बात को बिना जजमेंट के सुनते हैं, तब सामने वाला अपनी असली भावनाएं दिखाने लगता है, और यही असली बातचीत होती है। लिसनिंग पावर का एक और गहरा असर ये है कि आप खुद भी ज्यादा समझदार बनते हैं, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, उनके नजरिए को समझते हैं और अपनी सोच को और बेहतर बनाते हैं। ये किताब साफ तौर पर बताती है कि जो इंसान सुनना सीख जाता है, उसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद उसकी मौजूदगी को महत्व देने लगते हैं। अट्रैक्शन का ये तरीका बहुत शांत है, लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये दिल से दिल का रिश्ता बनाता है। जब आप अगली बार किसी से बात करें तो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनने की कोशिश करें, और आप खुद महसूस करेंगे कि लोग आपके साथ खुलकर बात करने लगेंगे, आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे, और आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगी। और यही इस सेगमेंट का असली सार है। 4, बॉडी लैंग्वेज का जादू। आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही अच्छे लगने लगते हैं। उनकी मौजूदगी में एक अलग सा भरोसा और आराम महसूस होता है, जबकि कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उनके साथ सहजता महसूस नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा कारण बॉडी लैंग्वेज होता है, क्योंकि आपका शरीर आपके शब्दों से पहले ही सामने वाले को यह बता देता है कि आप कैसे इंसान हैं। ये किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही सामने वाला आपके हाव भाव, आपके खड़े होने के तरीके, आपके चेहरे के भाव और आपकी आंखों की भाषा को पढ़ लेता है।
और उसी आधार पर आपके बारे में एक राय बना लेता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे ढीले रखते हैं और शरीर में जकड़न नहीं रखते तो ये संकेत देता है कि आप आत्मविश्वासी और सहज हैं। जबकि झुक कर खड़ा होना या खुद को छोटा बनाकर रखना ये दिखाता है कि आप अंदर से असुरक्षित हैं। हल्की मुस्कान एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि ये सामने वाले को ये संदेश देती है कि आप दोस्ताना हैं, आप खुले हैं और आपसे बात करना सुरक्षित है। लेकिन जबरदस्ती की मुस्कान उल्टा असर कर सकती है। इसलिए किताब यह भी सिखाती है कि मुस्कान नेचुरल होनी चाहिए, दिखावे की नहीं। खुले हाथ और आराम से रखे हुए बाजू ये दर्शाते हैं कि आप किसी खतरे में नहीं हैं, न ही किसी को खतरा मान रहे हैं। जबकि बार बार हाथ बांधकर खड़ा होना, जेब में हाथ डालकर बात करना या शरीर को पीछे की ओर खींच कर रखना सामने वाले को ये महसूस करा सकता है कि आप बंद हैं, डिफेंसिव हैं या बात करने में रुचि नहीं रखते। ये किताब समझाती है कि बॉडी लैंग्वेज का सबसे मजबूत हिस्सा आई कांटेक्ट होता है, क्योंकि जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर शांत तरीके से बात करते हैं तो भरोसा अपने आप बनता है। लेकिन लगातार घूरना या बार बार नजर चुराना दोनों ही असहजता पैदा करते हैं। बॉडी लैंग्वेज का जादू इस बात में है कि आप खुद को कितना सहज रखते हैं, क्योंकि जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आपका शरीर भी वही दिखाता है और सामने वाला बिना किसी शब्द के उस शांति को महसूस कर लेता है। ये किताब ये भी बताती है कि आपके छोटे छोटे हाव भाव जैसे सिर हिलाना, सही समय पर हल्का झुकना या सामने वाले की बात पर हल्की प्रतिक्रिया देना बातचीत को और गहरा बना देते हैं और सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि आप सच में मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की घबराहट और डर को कम करना, क्योंकि जब अंदर डर होता है तो शरीर उसे छुपा नहीं पाता। जैसे जैसे आप खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप पॉजिटिव होती चली जाती है। ये किताब कहती है कि लोग आपके शब्दों पर बाद में भरोसा करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज पर तुरंत। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज शांत, खुली और सच्ची है तो लोग आपको इंस्टेंटली ट्रस्टवर्दी मान लेते हैं। यही वजह है कि अट्रैक्शन सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि खड़े होने, देखने और मौजूद रहने के तरीके से बनता है। और यही इस सेगमेंट का असली संदेश है। 5, ओवर टॉकिंग सबसे बड़ी गलती। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा अपनी बातें बताएंगे और हर पल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे तो लोग उन्हें ज्यादा इम्पोर्टेंट समझेंगे। लेकिन ये किताब बिल्कुल उल्टा सच बताती है कि ज्यादा बोलना अक्सर आपको खास नहीं, बल्कि धीरे धीरे बोरिंग बना देता है। क्योंकि जब आप हर बात कह देते हैं, हर राज खोल देते हैं और हर खामोशी को शब्दों से भर देते हैं, तो सामने वाले के लिए कुछ भी नया या रोचक नहीं बचता। ओवर टॉकिंग अक्सर अंदर की बेचैनी और अप्रूवल की जरूरत से आता है। जब इंसान ये चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें या उसे नजरअंदाज ना करें, और इसी डर में वह बिना रुके बोलता चला जाता है। ये किताब समझाती है कि अट्रैक्टिव लोग अपनी बातों को जरूरत से ज्यादा नहीं फैलाते। वे जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, क्योंकि सही समय पर चुप रहना भी एक बहुत बड़ी सोशल स्किल है। किताब का गोल्डन रूल यही है कि कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो मतलब की बात बोलो, क्योंकि शब्दों की कीमत उनकी संख्या से नहीं, बल्कि उनके असर से तय होती है। जब आप शांत रहते हैं और हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब आप बोलते हैं तो कुछ खास बोलते हैं। ओवर टॉकिंग करने वाला इंसान अक्सर अपनी बातें दोहराता रहता है, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देता और अनजाने में ये संदेश दे देता है कि उसे सिर्फ खुद की आवाज सुननी है। जबकि अट्रैक्टिव इंसान बातचीत को बैलेंस करता है और सामने वाले को भी बराबर की जगह देता है। इस किताब में बताया गया है कि रहस्यमयी लोग ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए लगते हैं क्योंकि वे खुद को पूरी तरह एक्सपोज नहीं करते। वे हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते और अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा मिस्ट्री बनाए रखते हैं, जिससे सामने वाले की जिज्ञासा बनी रहती है। जब आप हर बात तुरंत बता देते हैं तो सामने वाले के दिमाग में सवाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप कुछ बातें अपने तक रखते हैं और बोलने में संयम दिखाते हैं तो लोग आपको और जानना चाहते हैं। ओवर टॉकिंग से आपकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जो चीज आसानी से और ज्यादा मिलती है उसकी कद्र कम हो जाती है। जबकि कम बोले गए लेकिन सोच समझकर बोले गए शब्दों की अहमियत हमेशा ज्यादा होती है। ये किताब ये भी सिखाती है कि अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको फनी या एंटरटेनर बनने की जरूरत नहीं है,
बल्कि आपको कंफर्टेबल बनने की जरूरत है, खुद के साथ भी और खामोशी के साथ भी। जब आप साइलेंस से डरना बंद कर देते हैं, तब आप ओवर टॉकिंग से बाहर निकल आते हैं। और वही पल होता है जब आपकी मौजूदगी में एक अलग सा कॉन्फिडेंस और गहराई आ जाती है। लोग ऐसे इंसान के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जो हर समय बोलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बातचीत को फ्लो में चलने देता है। इस सेगमेंट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ज्यादा बोलकर आप लोगों का ध्यान नहीं जीतते, बल्कि सही समय पर कम बोलकर उनके दिमाग में जगह बनाते हैं। और यही आपको सच में अट्रैक्टिव बनाता है। 7 फेक बनाम ऑथेंटिक पर्सनालिटी। आज की दुनिया में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अट्रैक्टिव बनने के लिए उन्हें किसी और जैसा बनना पड़ेगा, किसी की नकल करनी पड़ेगी, ज्यादा स्मार्ट दिखना पड़ेगा या एक ऐसी पर्सनालिटी पहननी पड़ेगी जो असल में उनकी है ही नहीं। लेकिन ये किताब बहुत साफ शब्दों में समझाती है कि दिखावा कभी भी लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि लोग भले ही शुरुआत में धोखा खा जाए, लेकिन समय के साथ फेक बिहेवियर पकड़ ही लेते हैं। जब आप बनावटी तरीके से बोलते हैं, जबरदस्ती कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं या खुद को ऐसा दिखाते हैं जो आप हैं ही नहीं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपकी एनर्जी उस झूठ को धीरे धीरे बाहर ले आती है। यही वजह है कि फेक बनने वाला इंसान कुछ समय बाद लोगों को असहज करने लगता है, क्योंकि उसके शब्द और उसके भाव एक दूसरे से मेल नहीं खाते। ये किताब बताती है कि सच्ची पर्सनालिटी वही होती है जिसमें आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं और फिर भी खुद के साथ ईमानदार रहते हैं। ऑथेंटिक इंसान परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो रियल बनने की कोशिश करता है। और यही रियलनेस लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। जब आप अपनी बात सीधे और सरल तरीके से कहते हैं, बिना किसी मास्क के, तब सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप भरोसेमंद हैं, क्योंकि आप कुछ छुपा नहीं रहे। ये किताब ये भी समझाती है कि ऑथेंटिक बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर बात बिना सोचे बोल दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो भी बोले या करें वो आपके अंदर की सच्चाई से निकला होना, कि लोगों को इम्प्रेस करने के इरादे से। जब आप किसी और जैसा बनने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, तब आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस पैदा होता है, क्योंकि अब आपको किसी रोल को निभाने का बोझ नहीं उठाना पड़ता। ऑथेंटिक लोग इसलिए अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि उनके साथ रहकर सामने वाला भी खुद को फेक बनने के दबाव से मुक्त महसूस करता है। ऐसे लोगों के साथ बातचीत आसान होती है, हल्की होती है और गहरी भी, क्योंकि वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। ये किताब सिखाती है कि आपको दुनिया का बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस खुद का बेस्ट वर्जन बनने की जरूरत है। क्योंकि जब आप खुद के बेस्ट वर्जन होते हैं, तो लोग आपको आपके असली रूप में पसंद करते हैं, न कि किसी बनावटी छवि के लिए। दिखावा आपको थोड़ी देर का अटेंशन दिला सकता है, लेकिन सच्चाई आपको स्थायी सम्मान, भरोसा और अट्रैक्शन देती है। यही कारण है कि अंत में वही लोग याद रखे जाते हैं जो सच्चे होते हैं। और यही इस सेगमेंट का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर संदेश है। एट डेली प्रैक्टिस इक्वल्स परमानेंट अट्रैक्शन। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सोशल स्किल्स या तो किसी के पास जन्म से होती हैं या फिर नहीं होती, लेकिन ये किताब इस गलतफहमी को पूरी तरह तोड़ देती है और बताती है कि सोशल स्किल्स कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है, और हर स्किल की तरह ये भी रोज की प्रैक्टिस से ही